हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका बिहार शिक्षक भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग देखेंगे। और ये हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है। मैं किरण पब्लिकेशन के द्वारा दिए गए जो भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे आप लोगों के साथ ला रहा हूँ बीच में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन जो इंक्लूड कर रहे हैं वो है आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी के लिए 1 से 5 तक के लिए सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका 41 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने पहले भी बताया 1 से 40 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके हैं मैथ और रीजनिंग के, जो कि मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा और ये आपके 41 से मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से जो दिए गए हैं क्या वर्णन करता है, कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति, मतलब जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है वो क्या होता है। गाना भी आप लोग को पता होगा, मौसम की तरह तुम भी कहीं बदल तो न जाओगे, तो बस काम खत्म, मौसम ही बदलता रहता है। तो आप गाने से याद कर सकते हैं। मतलब 41 का आप कह सकते हैं कि चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब 42 आप कह लीजिए इसको। ठीक है, 42 क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्लियर रहेगा। इसको मैं छोटा कर दिया हूँ ताकि क्वेश्चन विजुअल रहे। 42 कह रहा है दो विकल्प दिए गए हैं, कथन 1 है कथन 2 है, इसके बारे में पढ़ना है। तो प्राकृतिक रेशा, जैसे हाँ कपास, ऊन, रेशम, ये सब आपका प्राकृतिक रेशा होता है। नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होता है, एकदम सही बात है, इसमें कोई 1% डाउट नहीं है। और संश्लेषित मतलब सिंथेटिक आपका जो फाइबर होता है वो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें संश्लेषित या मानव निर्मित, एकदम सही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, और अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो बड़े हम गर्व से कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट है आपका 43। क्या कह रहा है 43 वाला, चलिए ध्यान से देखिए। सिंपल है, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है। किसे पीटा और पतली सीट में बदला जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फास्फोरस वगैरह तो होने से नहीं रहा, जस्ता ही होगा। सल्फर वैसे भी आपका न हो, किसी कीमत पे सब गैसेज हैं तो हो ही नहीं सकती, जस्ता ही आपका होगा, यही आपका मेटल है। ठीक है, तो 43 का 1 हो जाएगा। विषाणु से होने वाले रोग आपसे पूछा गया है, तो इसकी तो मैंने बाकायदे ट्रिक बताया है। जैसे बैक्टीरिया का पंडित का टीका न्यू है ना, नहीं देखे हो ट्रिक तो आप कमेंट करना, वहां मैं आपको दे दूंगा पूरी वीडियो, आप वहां से देख लेना। अरे चाचा इन्हें डांटो, खरे छाल पर छापो, है ना, पा काम पर सोते हैं, ये सब विषाणु की और प्रोटोजोआ की यही सब है ट्रिक। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। विषाणु से होने वाले रोग जो आपका करेक्ट होने वाला है वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन होगा। तो सर्दी जुकाम जानते हो, वायरल फीवर होता है, विषाणु से एक दूसरे को फैल जाता है। टाइफाइड तो आपका किससे होता है, ये आपका पंडित का टीका नहीं होता, ये आपका जीवाणु से हो जाएगा। हैजा भी आपका जीवाणु से। मलेरिया प्रोटोजोआ। ठीक है, तो उस हिसाब से केवल 44 का थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलो 45 को ध्यान से देखते हैं। 45 क्या कर रहा है, 45 जो है आपका निम्नलिखित सॉरी उष्णकटिबंधीय, जस्ट अ मिनट, हाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि इनकी अवस्थिति के पास, मतलब उष्णकटिबंधीय जो होते हैं वो किसके, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो किस पर होते हैं, ध्रुवों पर होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध पर होते हैं, उच्च ऊंचाई पर होते हैं, या फिर भूमध्य रेखा पर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भूमध्य रेखा सही होगा। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए उपकरण, तो ये तो मुझे पता है, फेदोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फेदोमीटर। बाकी चलो ऑप्शन भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 46 देख लो, जो भी रहा होगा 46 का ऑप्शन देख लो। ये है आपका ऑप्शन 2 है। ठीक है, 46 का ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 47 की बात करते हैं। 47 क्या कह रहा है, इसमें से दो आपके अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारा जो डाउट होगा वो क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन एकदम सेट हो चुका है, पढ़ो। कह रहा है कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ हद तक बात तो सही लग रही है कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं इनमें रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अच्छा,
अब क्या कह रहा है दूसरा, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगाणु जनक कहते हैं, एंटीजन आई थिंक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये भी बात तो सही लग रहा है। तो अगर ऑप्शन पे जाऊं तो क्या कह रहा है, ए और दोनों सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। जी हाँ, मतलब ये उत्पन्न करते हैं, उनको ये नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, तो मेरे हिसाब से तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 47 का फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलो भाई 48 देख लो क्या कह रहा है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम पूछा जा रहा है मेरे हिसाब से, है ना, कौन सा मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम आपका होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो मनुष्य की लार में आपका एमाइलेज होता है। कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है। ठीक है, क्लियर होगा। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। 49 लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क जहां पर होते हैं उसके विशाल नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा, नेटवर्कों का जाल किसे कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट 50 क्या कह रहा है, राज्यसभा में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब कितने समय बाद एक तिहाई सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हर 2 साल बाद। ठीक है, हर 2 साल बाद आपके राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 50 का आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट बात करो, 51 क्या कह रहा है। 51 का अगर जो आप देखें तो अभिकथन है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। ये बात तो गलत लग रही है भाई, ऐसा कैसे, मनुष्य सहित सभी जीवन, ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बहरहाल दूसरे वाले पोर्शन को भी पढ़ते हैं। तो ये आपका 51 है। चलो इधर देख लो क्या है, क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, रीजन क्या दिया हुआ है, मनुष्य अपना भोजन पौधों और अथवा अन्य जंतुओं से ही प्राप्त करता है। हाँ, ये तो बात सही कह रहा है भाई कहीं ना कहीं। तो ये आपका इसका जो ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो हम्म, क्या कह रहा है, आर दो दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। नहीं, व्याख्या तो एकदम नहीं कर रहा है। और क्या कह रहा है, आर और दोनों सही हैं और व्याख्या नहीं करता, ये कुछ हद तक सही, लेकिन ए वाला मुझे एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं ये वाला क्या था। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। हाँ, कह सकते हैं कि मतलब ये मनुष्य जो होते हैं वो दूसरों के लिए भोजन पर आश्रित होते हैं। ठीक है, खुद से कहाँ ही भोजन बनाते हैं, मतलब कुछ कहीं ना कहीं ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं जहां तक जाऊंगा तो दोनों सही है, पर ये सेकंड वाला तो एकदम सही है। और व्याख्या तो कर ही नहीं रहा है ये। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, सेकंड के साथ में जाऊंगा। ठीक है, तो 51 का सेकंड वाला सही हो जाएगा। बाकी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा भाई, उसको चेक करना पड़ेगा। 52 चलो ध्यान से देखो, बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। बक्सर के युद्ध में जस्ट मिनट, हाँ, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और क्या हो जाएगा, हेक्टर मुनरो ने किया था। किसका, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगेंस्ट में कौन था, कमेंट करके बताना। 52 के बाद, हाँ 52 के बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा 53। गिरनार पहाड़ी पूछा है, किस राज्य में स्थित है। ये भी काफी आपका इजी ही क्वेश्चन है। तो ये आपका गुजरात में है। गिरनार, गा से गुजरात, गा से गिरनार। ठीक है, दिमाग में बैठाए रहिएगा, यही आपका करेक्ट होगा। शहीदी दिवस किसके लिए मनाया जाता है, इनमें से किस सिख गुरु के लिए शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर के लिए शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 54 का सेकंड वाला ऑप्शन। चलो भाई 55 पे आ जाइए, लगे हाथ। 55 क्या कह रहा है, इनमें से किस नदी का उद्गम भारत की सीमा में नहीं है। बहुत आसान है भाई, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत में नहीं बढ़ता। अगर जो मैं मैप बनाने की कोशिश करूं तो थोड़ा बहुत जो बनेगा मैप, चलिए फिर से बना ही देते हैं आज हम मैप, देखते हैं कितना बन पाता है। ये ऐसे करके ऐसे रफली मैप ही बन पाएगा यहाँ पर बोर्ड पर। तो ये आपका यहाँ कहीं से आपका ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका निकल पाता है। ठीक है, तो ये इंडिया में कुल मिला जुला कर नहीं होता है ब्रह्मपुत्र का उद्गम। ठीक है, तो 55 का उस हिसाब से सेकंड मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट, भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख जिम्मेदार है। ठीक है, मतलब जो आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, उसके लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है। तो ये CO2 होती है जिम्मेदार। ठीक है, चलिए 56 का फर्स्ट हो गया। 57 पे आ जाओ भाई। कपड़े धोने के लिए जो धावन सोडा का यूज किया जाता है उसका कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, तो 57 का उस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, मेरे हिसाब से क्या यही सही होगा, सोडियम कार्बोनेट थर्ड वाला। ठीक है,
चलो 58 पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है? फल एक परिपक्व क्या है? अच्छा, फल क्या है मतलब एक परिपक्व, तो ये आपका हो जाएगा फल एक अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, एक परिपक्व अंडाशय होता है क्या? फल। ठीक है, तो 58 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 58 का आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग 58 पर पहुंच गए। टोटल 120 क्वेश्चन करना है। 59 पे आ जाइए भाई। 59 क्या कह रहा है? बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर, बनेरकट्टा, ये ऐसे करके जो है ना, ये सब किस में हो जाता है? ये आपका कर्नाटक में हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में किया था? ठीक है, तो गांधी जी ने 1919 में जो सत्याग्रह किया था वो किसके विरोध में किया था? तो ये आपका रॉलेक्ट एक्ट आया था, ना अपील ना दलील का कानून। किसी की बड़ी संख्या होगी उसको ले जाकर जेल में बंद कर सकते थे, इसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 1919 में। ठीक है, तो करेक्ट है। 60 का 1 हो गया। चलो 61 पे आ जाओ। 61 अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़ना पड़ेगा फिर बताने मिलेगा। तो चलो भाई देखते हैं क्या कह रहा है। 61 ए क्या है? अभिकथन क्या है, फिर कारण है। बलुई मृदा सुवातित होती है, और दूसरा बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। अच्छा, तो ये जो आपका सेकंड वाला तो गलत है, इसके कण छोटे नहीं होते हैं। बट जो ये आपका अभिकथन है ये मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका जो बलुई मृदा होती है वो सुवातित तो होती है, एकदम करेक्ट है। अच्छा, सुवातित का क्या मतलब है ये देखते हैं, कौन बता आपकी हिंदी यहाँ से चेक हो जाएगी। बताइएगा सुवातित का क्या मतलब है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन पे जाए तो कौन सा सही हो रहा है भाई? ए सही है, आर गलत है। तो 61 का आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 62 की बात करते हैं। सबसे ऊंचा आपका बांध पूछा है कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध सबको पता है कौन सा है? टिहरी है। दूसरे नंबर कौन है? भाखड़ा नांगल बांध होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो 62 का 4 वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ या फिर तार जिसे बोलते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मार्कोनी तो रेडियो का किए तो होने से नहीं रहा, गैलीलियो दूरबीन कोल्ट ने भी नहीं किया था, तो सैमुअल मोर्स ने किया था। ठीक है, तो 63 का थर्ड वाला हो जाएगा। 64 क्या कह रहा है? इसमें स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेश भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। तो किसने निकाला था भाई? तो ये मैडम भीका कामा जी ने भीका जी कामा ने निकाला था वंदे मातरम नामक। अच्छा, एक काम और इन्होंने किया था मैडम भीका जी, कुछ रिलेटेड था राष्ट्रध्वज से। इतना है हिंट दे रहा हूं, तो बताना कौन इसमें क्या सही होगा। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट भी करना। ठीक है, चलो भाई। 64 हो गया फर्स्ट। 65 पे आ जाओ। फ्रंटियर गांधी, तो ये तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। तो 65 का जो भी ऑप्शन हो, चलो देख लेते हैं 65 का कौन सा ऑप्शन होगा। वैसे मैंने आंसर आपको बता दिया, ये देखिए दिया हुआ है लास्ट में यहाँ पर चौथा ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 66 की बात करता हूँ। 66 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो ये आपका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1896 में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन हुआ था ये भी आप लोग कमेंट करेंगे। जानबूझ के मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूँ ताकि आप लोग आंसर जब करेंगे मुझे पता चलेगा आप कितने मन से देखते हैं, ताकि मैं अगला प्रैक्टिस से बहुत जल्दी ला पाऊँ। ठीक है, तो ये इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 1896 में किया गया था, इतना मैं जानता हूँ और इतना मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अधिवेशन था आप बताइए। तो 66 का सेकंड सही हो गया। 67 पे आ जाइए भाई। 67 क्या? हमारे शरीर में की सबसे मजबूत मांसपेशियां हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है कौन सी है? तो हृदय की मांसपेशी जो होती है वो सबसे मजबूत होती है। ठीक है, तो 67 का आपका सेकंड ऑप्शन। चलो 67 का सेकंड। 68 पे आ जाइए भाई। ये भी अभिकथन वाला ही है। अभिकथन वाले कथन 1 कथन 2 करके दिया। दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। 68 अच्छा, कुछ हद तक कह सकते हो लेकिन कुछ ही हद तक नहीं भाई। घातक भी हो सकता है, अगर कंट्रोल में नहीं हुआ तो ये घातक भी हो जाएगा। तो ये तो गलत कह सकते हैं क्योंकि नहीं बोल दिया डायरेक्ट ना। दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति हो जाती है, ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो इसका आंसर बनना चाहिए वो आपका चौथा वाला जाना चाहिए, क्योंकि पहला तो गलत ही है
और दूसरा जो है वो सही है, ठीक है, क्योंकि घातक बीमारी नहीं, बिल्कुल घातक बीमारी है, कोई भी बीमारी घातक हो सकती है, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी अगर उसका समय रहते क्योर नहीं किया गया, ठीक है, तो उस बिहाफ पे पहला तो एकदम गलत है, दूसरा सही है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चौथा 69 क्या कह रहा है, ये कौन सी गैस सबसे अधिक पूछा है ना, तो ये तो आप जानते हैं N2 नाइट्रोजन कितना होता है, कमेंट करके कोई बताएगा, अब लाइव होते तो आप बता। तो नाइट्रोजन ही आपका हो जाएगा 71% होता है आपका, ठीक है, 71 ही होता है, हाँ 71 ही होता है शायद, है ना, रात काफी हो गई, हो सकता है दिमाग काम ना कर रहा हो, नाइट्रोजन शायद 71 ही होता है, ठीक। चलो भाई 70 पर आ जाओ, ये क्या, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, किस दुर्घटना में, हाँ तो ये आपका कोलंबिया में दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी कल्पना चावला की, तो कोलंबिया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 71 पे आ जाओ भाई, क्या कह रहा है 71, सबसे अधिक वर्षा, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, मानिस राम चिरापूजी मेघालय, थर्ड वाला सही। 72 पर आ जाइए भाई, क्या कह रहा है 72 कह रहा है, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती हुई जो रेखाएं जाती हैं मानचित्र तथा ग्लोब में, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, ऐसा कुछ पूछा, क्या कहा जाता है, जी हाँ 72, तो क्या कहा जाता है भाई, भौगोलिक ग्रिड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भौगोलिक ग्रिड बोला जाता है, ठीक है, तो 72 का थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 73 पर आ जाओ, 73 क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट, भारतीय जो संविधान है उसमें कितनी भाषाओं की मान्यता की दी गई है, तो ये आपका काफी फेमस क्वेश्चन है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। 74 मादा एनाफिलीज के काटने पर, ऐसा कुछ है, मादा एनाफिलीज के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट होगा, मादा एनाफिलीज ऐसे याद कर सकते हो, माँ से मादा, और माँ से मादा एनाफिली, माँ से मादा और माँ से मलेरिया एनाफिलीज, और एंडीज के काटने पर क्या होता है, डेंगू होता है, बहुत ध्यान से रखना, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। चलो, और पीलिया, आपका पीलिया कैसा है, ये आपका विषाणु जनित है, ठीक है, जॉन्डिस। 74 हो गया, हाँ पीलिया, हाँ यही होता है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, वैसे जो बताया हूँ सही है। नालंदा विश्वविद्यालय, की स्थापना किस शताब्दी में हुई था, ऐसा कुछ है क्वेश्चन, तो ये आपका 5वीं शताब्दी एकदम करेक्ट होगा, 75 का फर्स्ट। 76 क्या कह रहा है भाई, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, ये आपका बिहार की हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह की है, ठीक है, या विजय प्राप्त की है। नेक्स्ट 77 आपका क्या कह रहा, नाथुला से सॉरी गंगटोक से नाथुला की दूरी कितनी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 54 किलोमीटर होता है गंगटोक से नाथुला तक की दूरी, ठीक है। 78 पर अगर जो, तो सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं, तो आपका सारे ही हैं, ताला नदी भी है, तालाब भी है, कुआं भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सारे परंपरागत हैं, कन्वेंशनल, ठीक है। नेक्स्ट वाल्मीकि, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही है ही, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण करता है, तो ये आपका जो करेक्ट होगा ये बाघ होगा, किसका संरक्षण करता है, आपका बाघ का संरक्षण करता है, कहां पर है, किस स्टेट में, चलो कमेंट करके बताना वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट बाघ आपका करेक्ट हो गया, उसका मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढते हैं, मच्छर जो होते हैं वो मनुष्य को कैसे, जहां मनुष्य रहते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ये होता है मनुष्य के शरीर की गंध से, वो आपके मच्छर होते हैं वो ढूंढ लेते हैं मनुष्य को, ठीक है, तो 80 का फर्स्ट हो गया। पाल वंश की किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो किसने की थी, जिसने हाँ किसने की थी, धर्मपाल ने की थी, ठीक है, और पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था, और गोपाल का पुत्र कौन था, धर्मपाल था, ठीक है, ऐसा कुछ था, ठीक है, तो 81 का फर्स्ट आपका बहरहाल करेक्ट होगा, विक्रमशिला कौन हो जाएगा आपका, धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट की बात करते हैं 82, थार के रेगिस्तान के बारे में पूछा गया, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर शेयर कर दूंगा मैं, इसको क्या कहा जाता है, तो ये बरखान बोला जाता है ना, कुछ साफ दिख नहीं रहा है, वैसे बरखान ही होगा आपका, ठीक है, 82 का फर्स्ट। नेक्स्ट
83 पर आ जाओ। 83, जिस स्थान पर रेल लाइन दो से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंक्शन आप नाम सुने ही होंगे, है ना, मतलब कोई चीज अगर जो ऐसे करके इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है तो इसको जंक्शन बोल जाता है इस पॉइंट को। ठीक है, चलो 84। 84 की अगर जो बात किया जाए तो आपका जो 84 होगा, दो या उससे अधिक नदियों के मिलान स्थल को क्या कहा जाता है? तो जहां पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है आपका कन्फ्लुएंस बोला जाता है, जहां पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं। ठीक है, चलो 85 कह रहा है, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का शहर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ये तो एकदम सही बात बोल रहा है, इसमें तो कहीं कोई 1% भी गुंजाइश नहीं कर रहा है, तो ये तो सही होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक रोग कहते ही इसी को है, जैसे इस समय आई फ्लू फैला हुआ है। ठीक है, 87, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 उम्र की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? तो ये ऐसा एक ही काम करता है, काफी सीटेट का फेमस क्वेश्चन है। हाथी जो होता है वो झुंड को छोड़ देता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण ये तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, तो नेतृत्व भी ऑब्वियस सी बात है गांधी जी ही किए होंगे। ठीक है, कब हुआ था? आई थिंक 1917 में हुआ था क्या? जी हाँ। ठीक है, तो ये आपका गांधी जी हो गया 88। 89 की अगर जो बात किया जाए तो ऊंचाई के साथ की भाग कम होती है। जितना आप ऊंचाई पर बढ़ते चले जाएंगे तो किसकी मात्रा जो है वो कम होती चली जाएगी? तो ये ऑक्सीजन, एकदम ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन कम मिलेगा। ठीक है, जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? रबी की फसल गेहूं वगैरह उगाई जाता है, तो आपका 90 का करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब 30 क्वेश्चन और बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमुख भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? तो ये भी आप जो लोग उधर एक आध बार घूमने गए होंगे रामेश्वरम वगैरह तो उनको पता होगा अच्छे से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पंबन चैनल, पंबन ब्रिज के नाम से भी लोग कहते हैं। पंबन चैनल रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो ये आपका 91 का सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई 92 पर आ जाओ। 92 रहा ये आपका। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और जापान में उस चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो जापान में टाइफून एक वर्ड है, काफी चक्रवात के लिए यूज किया जाता है। तो 92 का आपका 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 95। नेक्स्ट क्या कर रहा है, बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप लगाया जाता है? तो किसका लेप लगाया जाता है बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। क्या होगा? जस्ता होगा। ठीक है, जस्ता का लेप लगाया जाता है। भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन भारत में किस राज्य में आपका प्रत्येक वर्ष होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंजाब। पंजाब में आपका ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है, तो 94 का सेकंड आपका सही। 95, बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। ठीक है, और रक्तचाप क्या हो जाएगा आपका? बीपी स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। ठीक है, चलो बहरहाल इसको छोड़ो। तो 95 का फर्स्ट हो गया। 96 पे आ जाओ। शिक्षक दिवस काफी फेमस क्वेश्चन, सबको पता भी होगा कब होता है? 5 सितंबर। बिहार में कितने जिले होते हैं? तो आपका 38 जिले होते हैं। ठीक है, तो 97 का आपका 2 वाला सही हो जाएगा। चलो भाई 98 की अगर जो बात करें, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं अभावजन्य रोग। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, चलो 99, गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये गलना कहते हैं ना, बर्फ को रख दिए और उसके बाद फिर वो धीरे 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 मेल्ट हो गया तो उसको ठोस से द्रव में आ गया तो उसको गलना कहते हैं। ठीक है, चलो 99 के बाद 100 पे आ जाओ। 100 क्या कह रहा है?
इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा कि यह एक रंगहीन होता है, ये तो सही बात है। गंधहीन होता है, सही है। स्वादहीन होता है, सही है। लेकिन पूछना कौन सा नहीं है, तो नहीं में आपका ये हो जाएगा, इनमें 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 क्या है, इसमें कोई भी चीज धुल नहीं सकती है। एकदम गलत बात है, पानी में तो सारी चीज धुली जा सकती है। तो चलो भाई, थोड़ा सा पानी की बात आई तो पानी पी भी लेते हैं। तो 100 का आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। चलो 101 पे आ जाओ। बस अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, वीडियो बनाना जरूरी था तो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। अगला है कोल्हुआ बिहार। कोल्हुआ जो है वो बिहार की प्रसिद्ध स्मारक है। वो किसकी स्मारक है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अशोक स्तंभ है। क्या? कोल्हुआ जो है वो आपका अशोक स्तंभ है। ठीक है, चलो भाई, अभी कथन आ गया आपका और कारण आ गया, देख लेते हैं क्या है इसमें भी, निपटा देते हैं इसको जल्दी से। 102 की मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा आपका 102। पहले पढ़ लो। अभी कथन क्या कह रहा है? पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। ठीक है, ज्यादातर पानी जो है वो बारिश से मिलता है। ठीक है, कुछ हद तक बात सही लग रही, गलत तो नहीं लग रहा है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खुल उठते हैं। हाँ जी हाँ, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन भी करेक्ट होगा वो ऑप्शन, एक मिनट, पेड़ बारिश के आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं, ये शायद एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। ज्यादातर पानी से मिलता है, नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है तो फिर कौन सा सही हो जाएगा? तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन तो सेकंड ही में आपका सही है, बट मैं ये ध्यान से पढ़ा नहीं। देखो क्या कह रहा है, पानी को ज्यादातर सॉरी पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, एकदम सही बात है। अब बारिश आने पर ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका पेड़ पौधे है वो खुले उठते हैं, ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। सही तो कुछ हद तक दोनों है, ठीक है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो फिर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, बहरहाल मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, 103 चलो देख लेते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए, आ जाओ भाई, 103, बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी जरूरत होती है? तो बीजों के अंकुरण के लिए अंधेरे की जरूरत होती है। ठीक है, एक मिनट यार, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है? अंधेरा कहाँ जरूरत होगा? वो उसका इफेक्ट पड़ने लगा, रात ज्यादा हो रही है। ठीक है, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पानी की जरूरत तो होती है, हवा की भी जरूरत होती है, प्रकाश की, अंधेरे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अगला 104 क्या कह रहा है? मैं नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, उसके बाद अंधेरा भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है किसकी जरूरत होती है। जरूरत आपकी नहीं होती है, दिमाग में ये पढ़ा नहीं और अंधेरा लगा दिया। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। 104 क्या कह रहा है? वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो खगोलविद कहा जाता है। ठीक है, अगला 105, सूक्ष्म जीवों को केवल से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को किससे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, अगला 106, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है अधिकांशतः पानी में रहते हैं। ठीक है, उसका क्या नाम है? तो वो कछुआ होता है। ठीक है, 106 का दूसरा वाला सही हो जाएगा। 107, दूरी को मापने के लिए दूरी को मापने की इकाई आपसे पूछा है, तो वो किलोमीटर होती है MKS में। ठीक है, अगला डायरिया का प्राथमिक उपचार है। डायरिया का प्राथमिक उपचार है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ORS का घोल। ठीक है, चलो बस 12 क्वेश्चन और बचा। 109 पर पहुंच गए हैं हम लोग, लगे। हाँ, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है, तो असत्य आपका पूछा है, हम परिवार को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, एकदम सही बात है। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह एक घर का रिवाज है। ये बात तो कुछ हद तक समझ में कम आ रही है। बहरहाल नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घर में रहते हैं, ये भी बात कुछ हद तक सही लग रही है। असत्य आपसे पूछा है ना? असत्य पूछा है, तो वो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, ये तो बात एकदम सही है, तो ये तो असत्य है नहीं।
और हम यही बात असत्य लग रही भाई, कुछ जूते उतार कर ही घर में आना यह एक रिवाज है, ये बात असत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी ये बात तो एकदम सही है कि हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घर में रहते हैं, एकदम सही बात है, कुछ जानवर हमारी इजाजत के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं, ये भी बात एकदम सही है। ये जो बात लिखी है यही असत्य लिखा है। कौन सा? ये वाला जो लिखा है सेकंड वाला, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह घर का रिवाज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात एकदम असत्य है, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, 110 पे आ जाइए। बिहार का राजकीय पक्षी पूछा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो आपका हो जाएगा वो बुलबुल हो जाएगा। ठीक है, बुलबुल है या आपका गौरैया है? जस्ट अ मिनट। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल एकदम गलत है, गौरैया ही होगा। वही मैंने एक बार पढ़ा था तो मुझे याद भी आया कि आपका बिहार का राजकीय पक्षी जो होगा वो आपका गौरैया हो जाएगा। ठीक, चलो 111 कह रहा है कौन सा बिहार का जिला नहीं है, ऐसा कुछ पूछा है। तो ये आपका बलिया जो है ये आपका बिहार में नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो बिहार का राजकीय पक्षी मैंने बता दिया आप लोग से, गड़बड़ मत करिएगा भाई, गौरैया होता है। और भी एक दो चीजें मैं हमने आपको बिहार से रिलेटेड बता सकता हूँ, चलो लगे हाथ बता ही देता हूँ। जैसे पक्षी तो मैंने बता दिया, आपका क्या हो जाएगा, गौरैया हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर जो बात किया जाए, पशु बात किया जाए, तो पशु क्या होगा, बैल। क्या होता है, बैल हो जाएगा। ठीक है, राजकीय पशु किसका, बिहार का। अगला फूल की बात किया जाए, फूल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा। किसका राजकीय फूल की बात किया जा रहा है, तो ये आपका बिहार के राजकीय फूल की बात किया जा रहा है। और राजकीय मछली की अगर जो बात किया जाए, तो मछली जो होती है वो आपका मांगुर होती है। ठीक है, कौन सी मछली होती है, मांगुर जो होती है ये आपकी राजकीय मछली होती है। तो ये कुछ बिहार से राष्ट्रीय प्रतीक थे जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो 110 तक हम लोग कर चुके हैं। अब 111 भी अच्छा हो ही चुका। 112 असत्य आपको पहचानना है। तो असत्य जो आपका हो जाएगा वो क्या है, लिथॉस का अर्थ चट्टान होता है, बिल्कुल सही एकदम, लिथ जहां पर लिखा हो चट्टान से रिलेटेड है। ऑटमॉस का अर्थ परमाणु, यही आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 112 का दूसरा। ठीक है, और क्या, हुइडर का अर्थ है जल, ये भी गलत है। बायोस का अर्थ है जीवन, ये भी गलत है। तो 112 का आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, एटमॉस का अर्थ है परमाणु। ठीक है, 113, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका सभी कुछ करना, बारिश आंधी तूफान अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, एकदम सही है, सब कुछ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 114 पे आ जाइए। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो आप तिस्ता जो नदी है वो सिक्किम की प्रमुख नदी है, गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, अगला 115, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरों के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एकदम सही बात होती है कि जो महासागर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और भी देख लेते हैं, महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्ण नहीं, जहां सिर्फ लग गया वहां तो वैसे भी गड़बड़ हो जाएगा। तरंगे ज्वार भाटा महासागरीय धाराएं, तीन मुख्य गतियां नहीं, ऐसा भी नहीं है। आकार में अटलांटिक महासागर जला है, नहीं, पैसिफिक आपका जो होता है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 115 का जो आपका करेक्ट होगा वो पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो 116 पे आ जाओ भाई। हम्म नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 115। 115 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो महासागरों के संदर्भ में ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एकदम सही बात है। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के साथ ही गतिशील है होते रहता है, ऐसा तो कोई एकदम नहीं होगा भाई। तरंगे ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की तीन प्रमुख गतियां हैं, ऐसा भी कुछ, हाँ नहीं, ये तो बात सही लग रहा है यार। तरंगी ज्वार भाटा महासागरीय की प्रमुख गतियां, सही लग रहा है। तो पहला और ए और सी मुझे सही लग रहा है। आकार में तो अटलांटिक नहीं होता है, प्रशांत होता है, मेरे पैसा वाली ट्रिक से मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो 115 में ए और सी सही। अब देख लेते हैं ए और सी कहाँ है, पहले वाले में, जी हाँ, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शेर शाह का मकबरा आपका कहाँ पर है, तो ये आपका सासाराम में है। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा, काफी पूछा जाता है। अगला, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं, तो इसका जो करेक्ट होगा वो काले रंग की होती हैं, देखे होंगे आप लोग।
ठीक है। 118 की अगर जो मैं बात करूं तो समुद्र का विश्व से मतलब समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका मैगलन था। कौन था? मैगलन था, जो समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट 119 की अगर जो बात किया जाए तो ये क्या पूछा है? सही कथन पूछा है। तो 119 का जो आपका होगा सही कथन, चलो देख लेते हैं क्या है। प्रायद्वीपीय स्थल वह भाग है जो चार, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रायद्वीपीय आपका द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, तो ये तो एकदम गलत हो गया। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान कोई मतलब है नहीं है पाक जल संधि का। प्रत्येक 1 डिग्री प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है, सही बात है, एकदम सही है। 119 का। और बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वह पूरे देश की मानक रेखा देश का मानक समय एक नहीं होता, ये भी बात सही लग रही है। ठीक है। तो 119 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी और डी वाला सही हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला अगला जो कह रहा है वो कह रहा है काकोलथ जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका नवादा जिले में है, आपका काकोलथ जलप्रपात। ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 40 से लेकर 120 मतलब 80 क्वेश्चन मैंने आपके साथ, 80 आपके टोटल क्वेश्चन थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है। एक आध क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट आया होगा जरूर, क्योंकि मुझे भी आया था। एक्चुअल में लगभग 12 बज चुके हैं रात में, दिन भर मुझे समय मिलता नहीं है, तो मैं रात में ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, थोड़ी बहुत नींद भी लगती है, इस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है। बहरहाल कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जब करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।